सबसे पहले बात, आज ईरान की ललकार से सदमे आए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने और दुनिया में अपना दबदबा दिखाने के लिए ट्रंप ने खाड़ी में जंग तो छेड़ी, लेकिन अब वही युद्ध ट्रंप के लिए गले की फांस बन चुका है। ईरान का जो पलटवार है, जो रिटेलिएशन है, वो बता रहा है कि अमेरिका ने अपने दुश्मन को कम आंकने की गलती की और ईरान के काउंटर अटैक से अमेरिका के साथ ही मिडिल ईस्ट देश भी दहल रहे हैं। ट्रंप सदमे में। ईरान ने साफ किया कि वो खामनेई की मौत का बदला लेंगे और ट्रंप को युद्ध से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ईरान का अल्टीमेटम, पलटवार होगा भीषण, मिडिल ईस्ट पर हमला, ट्रंप को लगा सदमा। तारीख थी 28 फरवरी, जब अमेरिका इजराइल की जोड़ी ने ईरान पर हमला किया। अपनी नंबर 1 फौजी ताकत के गुरूर में ट्रंप ने ईरान को हफ्ते भर में साफ और सरेंडर करवाने का दावा ठोक दिया। ईरान को कमजोर समझकर अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत झोंक दी। समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिए, हवा में स्टील्थ फाइटर जेट उड़ा दिए, B-1, B-2, B-52 बॉम्बर्स को तैनात कर दिया, जमीन पर मिसाइलों की बारिश कर दी, ईरान की घेराबंदी करके बड़े बड़े दावे कर दिए। लेकिन 18 दिन बीत जाने के बाद भी ईरान को अमेरिका जंग के मैदान से डिगा नहीं पाया है। ईरान न सिर्फ अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, बल्कि अमेरिका के साथ ही मिडिल ईस्ट के देशों को भी घायल कर रहा है। खाड़ी की जंग में सिर्फ बारूद ही नहीं बरस रहा, बयान भी ईरान और अमेरिका के हालात बयां कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री का यह बयान सुनिए, आप समझ जाएंगे कि खलीफा ब्रिगेड ने कैसे मरने मारने की कसम खा ली है। इतना ही नहीं, ईरान के IRGC प्रवक्ता ने भी बड़ा बयान दिया है। कमांडर ने अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मजाक उड़ाते हुए कहा, इस युद्ध का नाम ऑपरेशन फ्यूरी की बजाय फियर रखना बेहतर है। अमेरिका और इजराइल के ज्वाइंट अटैक में अयातुल्ला खामनेई की मौत के बाद से ईरान बिफरा हुआ है। ईरान ने मिडिल ईस्ट पर बदले का ऐसा बारूद झोंका है जिसने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया है, और इसका एहसास ट्रंप को भी हो चुका है। जिस मिडिल ईस्ट को अमेरिका हमेशा से अपनी ताकत का भरोसा दिलाता रहा, आज उसकी बर्बादी देख ट्रंप सदमे में है और कहने लगे हैं कि वो युद्ध नहीं चाहते। खाड़ी वॉर में ट्रंप की हालत का अंदाजा ऐसे लगाइए कि अब वो नाटो और यूरोपीय देशों से मदद मांगने पर मजबूर है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ईरान के खिलाफ जंग अकेले नहीं जीती जा सकती। लेकिन विडंबना यह है कि कोई भी देश ट्रंप की मदद के लिए तैयार नहीं है, और ट्रंप के बयान में इसकी खींच साफ नजर आ रही है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत, तो दूसरी तरफ वो देश जो लंबे संघर्ष के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जंग रुकेगी या पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगी? फिलहाल आसमान में धमाके हैं, जमीन पर तनाव है और दुनिया की नजरें इस जंग पर टिकी हुई है, क्योंकि इसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, जिसका असर दिखने भी लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।